रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो वो क्या करे? जानबूझ करके अगर ऐसा करता है तो रोजे का उसको कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? लगातार 60 दिन जो है वो रोजा रखे। अगर उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। रोजे की हालत में अगर कोई शख्स अपनी बीवी से हम बिस्तरी कर ले तो वो क्या करे? जानबूझ करके अगर ऐसा करता है तो रोजे का उसको कफारा देना पड़ेगा। कफारा क्या है? लगातार 60 दिन जो है वो रोजा रखे। अगर उसकी ताकत नहीं है तो 60 मिस्कीनों को खाना। हमारे यहाँ सुन्नतों के ताल्लुक से और नवाफिल के ताल्लुक से बड़ी लापरवाही है। मगरिब में लोग आते हैं, अब साहब खा पी के आए हैं, इफ्तार करके आए हैं, 3 रकात मगरिब की नमाज पढ़ी, उसके बाद फटाफट लोग निकल जाते हैं। मगरिब के बाद की 2 रकात अक्सरियत नहीं पढ़ रही। जोहर की नमाज में हम आते बिल्कुल टाइम से आते, जोहर के पहले की जो 4 रकात सुन्नत है वो हम नहीं पढ़ते। ऐसा क्यों है मेरे भाई? आपको शायद अंदाजा नहीं है कि ये जो सुन्नत मुअक्कदा जिसको हम कहते हैं या सुनन रवातिब जिसको कहते हैं, इसकी क्या अहमियत है। मैं आपको एक हदीस सुना रहा हूं, खासतौर से अपनी माओ बहनों को बड़े गौर से कहता हूं कि ये हदीस सुने और सोचें कि नबी के दौर की औरतें कैसी होती थी। इस हदीस को रिवायत करने वाली हम सबकी प्यारी मां हजरत उम्मे हबीबा है। ये उम्मे हबीबा कौन है? ये हजरत मुआविया की बहन है, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं और हम सबकी प्यारी मां हैं, अल्लाह के नबी की ज़ौजे मोहतरमा है। वो कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना, जिसने दिन और रात में 12 रकात नमाजें पाबंदी से पढ़ी, उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में एक महल तामीर करता है। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के अंदर इतनी नाजुक घड़ी है, इतने नाजुक हालात है, मगर फिर भी मुसलमान अपने दीन से दूर है। शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, नशा करने वाले नशा कर रहे हैं, जिना करने वाले जिना कर रहे हैं। सारे जो गलत काम पहले हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं। अल्लाह ने जरूर हमारी मदद का वादा किया है, मगर अल्लाह ने कंडीशन लगाई है, अल्लाह ने शर्त लगाई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, ऐ ईमान वालो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। शर्त यह है कि तुम हमारे दीन की मदद करो, हमारे इस्लाम की मदद करो। और आगे बढ़िए, कुरान कहता है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह फरमाता है हम ईमान वालों की मदद जरूर करेंगे, ईमान वालों की मदद करेंगे, बेईमानों की मदद नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, हमें मानना पड़ेगा कि आज हम बेईमान हो चुके हैं। कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनको ईमान का मतलब भी नहीं मालूम, जिनको तौहीद का मतलब भी नहीं मालूम, जो जहां चाहे वहां जाकर के अपना सर झुका करके अपने ईमान का जनाजा निकाल लेते, अपनी तौहीद का जनाजा निकाल लेते। कितने मुसलमान ऐसे, उनके हाथों में, उनके गले में, उनके पैर में, उनके पेट में आपको तावीज मिलेंगे, लाल काले पीले धागे मिलेंगे, और उनका यह अकीदा है, उनका यह विश्वास है कि जब तक यह धागा मैं पहने हुए हूं मुझे कोई मुसीबत नहीं पहुंचेगी, मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। मेरे प्यारे साथियों, आज भारत के अंदर इतनी नाजुक घड़ी है, इतने नाजुक हालात है, मगर फिर भी मुसलमान अपने दीन से दूर है। शराब पीने वाले शराब पी रहे हैं, नशा करने वाले नशा कर रहे हैं, जिना करने वाले जिना कर रहे हैं। सारे जो गलत काम पहले हो रहे थे वो आज भी हो रहे हैं। एक मर्तबा कब्र सबके ऊपर टाइट होगी। ओ दुनिया में बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वालों, कभी अपनी कार में बैठ करके तुम जंगल में चले जाओ और अपने कार की लाइट को तुम बंद कर दो, स्कॉर्पियो की लाइट को बंद कर दो। जंगल के बीचों बीच में रोड के ऊपर आपकी गाड़ी खड़ी है और हेडलाइट्स बंद है, अंदर अंधेरा छाया हुआ है। थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो मेरे प्यारे भाइयों, कार तो फिर भी चौड़ी होती है, कब्र तो उस कार से भी ज्यादा तंग होगी। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्ना लिल कब्रि ज़ग़तन, कब्र तो सबको पकड़ेगी, सबको दबोचेगी, कब्र सबको दबोचेगी। अज़ाबे कब्र सबको नहीं होगा, मगर कब्र सबके ऊपर टाइट होगी। मेरे ऊपर भी होगी, आपके ऊपर भी होगी। 313 साहबा आपके साथ हैं और अगले दिन 17 रमजान की तारीख है, बद्र की लड़ाई होने वाली है। कल सुबह लड़ाई होने वाली है, रात का टाइम है, और बद्र के मैदान में अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं और रो रो के दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी। आय अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर मुसलमान आज हलाक हो गए, ये 313 मुसलमान अगर आज हलाक हो गए, आय अल्लाह, फिर जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं बचेगा। आय अल्लाह, इन 313 मुसलमानों की तू मदद फरमा, तू इनकी हिफाजत फरमा। नबी ने दुआ की,
अगली सुबह जंग हुई और दुनिया ने देखा और आसमान ने देखा और जमीन ने देखा, ये दुनिया की अजीबोगरीब जंग है। 313 मुसलमानों के सामने 1000 का लश्कर है। दुआए कुनूत में ये जो दुआएं हैं, इनके अलावा भी आप मजीद जो मासूरा दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी से साबित है, उनको आप पढ़ सकते हैं। शेख इब्न उसैमीन कहते हैं लौ ज़ादल इंसानु अला ज़ालिका फला बअस, अगर इंसान इस दुआ से ज़्यादा भी कुछ पढ़े तो कोई हरज की बात नहीं। लिअन्नल मकाम मकाम दुआ, इसलिए कि ये जो जगह है ये दुआ की जगह है। वकान अबू हुरैरा यक़नुतु बिलअनिल काफिरीन, अल्लाह के हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दुआए कुनूत में काफिरों पर लानत करते थे और कहते थे अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रा, अय अल्लाह तू काफिरों पर लानत नाजिल फरमा। तो उनकी ये बद्दुआ कुनूत वित्र के अंदर होती थी। ये इस बात की दलील है कि इसके अंदर मामला गुंजाइश वाला है, हम और भी दुआएं पढ़ सकते हैं। दुआए कुनूत जब हम कुनूत के अंदर वित्र के अंदर पढ़ें तो हाथ उठा सकते हैं या नहीं, तो ये बात याद रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में सराहत के साथ साबित नहीं है, लेकिन चूंकि कुनूत नाज़िला में आपने हाथ उठाया है इसलिए कुनूत नाज़िला के ऊपर क़यास करते हुए कुनूत वित्र के अंदर भी हाथ उठाया जा सकता है। और सहाबा में हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हाथ उठाने का सबूत मिलता है। लिहाजा हाथ उठा के अगर पढ़ा जाए तो भी कोई हरज की बात नहीं, बेहतर है कि हाथ उठा के दुआ मांगी जाए। अगर बगैर हाथ उठाए हम मान लीजिए अगर रुकू के पहले अगर हम पढ़ रहे हैं तो हम हाथ बांधे बांधे भी पढ़ सकते हैं, रुकू के बाद हम खड़े हो रहे हैं तो कौमा में हम हाथ जो है छोड़ करके भी पढ़ सकते हैं। दोनों अमल की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। दुआए कुनूत में ये जो दुआएं हैं, इनके अलावा भी आप मजीद जो मासूरा दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी से